तो देखिए 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और देखिए इस टाइप का यानी 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं, ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है हर साल। तो देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाए ना, तो मात्र 2 सेकेंड में आप कैसे बनाइएगा उसका ट्रिक हम आपको सिखाने वाले हैं। यानी देखिए 50 को क्वेश्चन बताएंगे और 50 क्वेश्चन का सुपर फास्ट आपको ट्रिक सिखाएंगे। ठीक है, वीडियो में आप बने रहिए। यानी इस वीडियो के देखने के बाद जो आपके एग्जाम में देखिए 100 गो क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से आप 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखिएगा 25 या 26 गो यानी डायरेक्ट आपके एग्जाम में इसी टाइप का जो आपको ट्रिक यहाँ पे सिखा रहे हैं ना, इसी ट्रिक से यानी इसी टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको जो ट्रिक सिखा रहे हैं ना उसी ट्रिक से आप बनाइएगा। यानी 50 गो क्वेश्चन को आपको बनाने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, बहुत ही आराम से और बहुत ही इजीली तरीका से आप बना लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए, देखिए पहले आप क्वेश्चन देखिए। ठीक है, और देखिए ऐसा आपको क्वेश्चन जब भी आपको मिल जाए तो मात्र 2 सेकेंड में क्वेश्चन को देखकर आंसर कैसे इसका हल कीजिएगा यानी कैसे बनाइएगा वो तरीका आपको सिखाते हैं। बताइए इसका आंसर कितना होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? बताइए क्या है कि देखिए इस तरह ऐसे सम्मान दे देता और कहता कि मान ज्ञात करे। यानी यह डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का क्वेश्चन आप किस तरीके से बनाते, एक को धरते एक को ऐसे ऐसे करके बनाते ना, बिल्कुल आपको उस तरीके से नहीं बनाना। यानी 50 गो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का सुपर फास्ट ट्रिक आपको सिखाने वाले। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा 3 गो जीरो एक साथ आपको भेटाना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए 3 गो जीरो जैसे कि 1 2 3 यानी 3 गो कोना पर ऐसे आपको जीरो भेटाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर दिया है। ठीक है, ऐसे 3 ठैया ऐसे 3 कोना पर ऐसे जीरो बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बन रहा है। अगर इस तरीका से बन रहा है तो सीधा ऐसे आपको तिरछा तिरछी इसमें आपको गुना कर देना है। यानी 6 चौका 24 और 24 में 1 से गुना कीजिएगा तो इसका आंसर कितना होगा, 24 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसी तरीका से बना रहे हैं, यानी 3 गो जीरो एक साथ आपको भेटा देना चाहिए इसे कोना पर, उसको आप तिरछा तिरछा ऐसे गुना कर लीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला का क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके जब भी एग्जाम में पूछे ना तो इसी ट्रिक से यानी ऐसे ही आप बनाइएगा। चलिए दूसरा का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को आप बनाइएगा तो 2 से 3 मिनट लॉन्ग तरीके से बनाइएगा तो आपको लग जाएगा, लेकिन 1 सेकेंड में कैसे आप बनाइएगा। देखिए यहाँ पे कुछ भी मान हो, यहाँ पे y बराबर यहाँ पे दे देता y बराबर इतना, इसमें कुछ भी मान हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी मान हो, ये अनंत तक जाता हो, ये dy बटा dx यानी अवकलन का मान ज्ञात करने के बोले। देखिए ये dy बटा dx यानी इसको हम अवकलन बोलते हैं, आज सांप जैसा चिन्ह रहता है ना उसको हम समाकलन कहते हैं। ठीक है, इस तरह आप याद रखिएगा कि सांप जैसा चिन्ह है तो ये समाकलन है, ये dy बटा dx के रूप में है, ये अवकलन है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ भी मान हो, y बराबर यहाँ पे कुछ भी ऐसे रूट में दिया हो, ये अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक जाता हो और dy बटा dx का मान पूछे तो यहाँ पे कुछ भी मान हो, देखिए हमेशा 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 नीचे आप याद कर लीजिए इसका मान हमेशा नीचे 2y माइनस 1 लिखिएगा। हमेशा यहाँ पे कुछ भी मान हो हमेशा नीचे 2y माइनस 1, और यहाँ पे जो भी मान रहेगा ना इसमें उसका एक बार अवकलन कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या पूछा है, अवकलन ना पूछा है तो यानी dy बटा dx ना पूछा है तो इसको एक बार अवकलन कर दीजिएगा। तो साइन का अवकलन जैसे कि यहाँ पे d साइन x अब भागा dx का मान कितना होता है, यानी इसका मान कितना होता है, यानी इसका अवकलन कीजिएगा तो कितना होगा, cos x होता है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ठंडी है, ठीक है, ये अच्छे तरीके से लिखा नहीं पा रहा है। ठीक है, पूरा हाथ में ठंडा लग रहा है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देखिए दूसरा का नंबर, इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो इसी तरीका से आपको बनाना है। हमेशा नीचे 2y माइनस 1 इसका इसमें जो भी मान दे कुछ भी मान दे उसका एक बार अवकलन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा का क्वेश्चन हो गया। तीसरा के नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए हर साल आपके एग्जाम में पूछता है, ये x का पूछेगा, नहीं तो y का पूछेगा, नहीं तो z का पूछेगा। क्या है क्वेश्चन के, देखिए x अक्ष की दिक को जाए क्या होगी। ऐसा आपके हर साल या तो देखिए 3 गो तल होता है, x y z तीनों गुना होता है। हमेशा x का पूछेगा, नहीं तो y का पूछेगा, नहीं तो z का पूछेगा। हमेशा हर साल आपके एग्जाम में पूछता है। तो किस तरीके से आपको बनाना है, देखिए x y z यानी देखिए यहाँ पे आप समझिए x y z 3 गो तल होता है, यानी 1 नंबर ये आता है, 2 नंबर ये आता है, 3 नंबर ये
जाता है। जिसका मान पूछेगा उसको मानना है एक, जिसको क्या कि जिसका मान पूछेगा उसको मानना है एक, और जिसको नहीं पूछेगा, जैसे कि 3 गो तल होता है एक्स वाई जेड होता है ना, और जिसका मान पूछ को मानिएगा एक, और अगल बगल में देखिएगा कौन स्थान पर कौन आता है उसको 0 0 आप बैठा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे काथी का पूछा है, एक्स का ना पूछा है तो एक्स 1 नंबर पर आता है, तो एक ऐसे बैठा लीजिए, यानी जिसका पूछेगा उसको एक, और उसके अगल जिस स्थान पर जोन आएगा उसको 0 0 आप ऐसे बैठा लीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी एक्स अक्ष के दिक हो जाए, यही हो गया। ठीक है, अगर वाई अक्ष का पूछता है दिक हो जाए कितनी होगी तो कैसे बनाते, यानी क्या बोले हैं कि जिसका पूछेगा उसको मानिएगा एक, और उसके अगल बगल में 0 बैठा दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए वाई 2 नंबर पर आता है ना, तो यहाँ पे इसको मानिए एक, और उसके अगल बगल में 0 बैठा लीजिए, वही इसका दिक हो जाए, हो गया। बुझा के अगर जेड अक्ष का पूछता है यहाँ पे तो किस तरीके से बनाते, यहाँ पर आता है एक 1 2 3, तीसरा का नंबर पर आता है ना, तो उसको मानते एक, यानी उसको मानना है आपको एक, और उसके अगल बगल में जेड 3 नंबर पर आता है, इससे पहले 2 गो आता है एक्स वाई, तो उसके लिए 0 0 ऐसे आप बैठा दीजिए, यही इसका दिक हो जाए, हो गया। इसका दिक हो जाए, हो गया, यानी जेड अक्ष का दिक हो जाए, यही हो गया। ठीक है, जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे एक्स वाई जेड उसी तरीके से बनाना है, जिसको पूछेगा उसको मानिएगा एक, और उसके अगल बगल में है आप 0 0 बैठा लीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, और तीसरा का क्वेश्चन हो गया, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए किस तरीका से आपको बनाना है, वो तरीका आपको सुपर फास्ट आपको हम सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि एफ फलन है आर में आर इस तरह परिभाषित हो कि एफ एक्स बराबर इतना हो, तो एफ इनवर्स एक्स का मान ज्ञात करें। ठीक है, यानी ये एफ इनवर्स एक्स का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पे कुछ भी मान दे, यहाँ पे कोई भी किसी के कोई संबंध है उसे कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स बराबर इतना दिया है और एफ इनवर्स का मान पूछे, तो देखिए किस तरीका से बनाना है। देखिए यहाँ पे जो भी मान देगा ना उसको सीधा ये गुना में है ना नीचे वाला, यानी यहाँ पे जो गुना में लगा रहेगा उसको पहले हटा देना है। ये यहाँ पे जो भी मान रहेगा, यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसको एक बार ऐसे आप अलग लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक्स है तो एक्स यहाँ पे लिखे, 3 है तो 3 यहाँ पे लिख लिए, और यहाँ पे गुना में जो रहेगा उसको ऐसे आप नीचे भाग में लिख लीजिएगा, लिख लिए। और देखिए यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस कीजिएगा, और यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस कीजिएगा, फाइनल वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कीजिए, यही इसका आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, इसी तरीका से यानी इसी ट्रिक से आपको बनाना है। चलिए 4 गो क्वेश्चन हो गया, 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बनाने में 2 से 3 मिनट लग जाएगा। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है कि मान ज्ञात करने सारणी, देखिए ये सारणी का मान ज्ञात करें। ठीक है, किस तरीका से बनाना है देखिए यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं। देखिए जो भी मान दिया रहेगा उसको सीधा एक बार अपने से ऐसे आप लिख लीजिएगा, लिख लिया जैसे कि 3 5 2, तो 3 5 2, फिर यहाँ पे जितना दिया है मान उतना ऐसे आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हम भी लिख ले रहे हैं। ठीक है, आपको देखिए सभी क्वेश्चन को आपको कॉपी में अभी लिखते चलना है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा है और पूछेगा। एक बार जो भी मान देगा उसको यहाँ पे एक बार लिख लिए, और लिखने के बाद यहाँ पे 2 गो जो अंक है ना इसको एक बार और यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यानी इसको और इसको दोनों को यहाँ पे लिखना है। जैसे कि 3 5 2 है तो यहाँ पे 3 5 2 एक बार और लिख दिया, फिर यहाँ पे जो है ना उसको भी यहाँ पे एक बार और आपको लिखना है। नहीं बुझाया, देखिए यहाँ पे जो भी मान देगा, ठीक है, उसको एक बार उठाकर लिख देना है, और 2 गो अंक ये वाला दोनों को फिर यहाँ पे लिख देना। लिखने के बाद देखिए इतना आपको बुझा गया होगा। और देखिए लिखने के बाद करना क्या है, 3 गो का ऐसे आपको पेयर बनाना है, 2 गो को नहीं, 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 3 गो को एक साथ में 3 गो, ऐसे नहीं कि 2 गो ऐसे कर दिए, नहीं, 3 गो का आपको पेयर बनाना है, तीनों में सब में गुना करना है। तो 3 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हुआ, 0 में 3 से फिर गुना कीजिएगा तो 0 होगा। यहाँ पे पहले आप ऐसे लिख लीजिए, लिख लिए, यानी इसमें सब में गुना किए तो 0 हो गया, फिर इसमें आपको गुना करना है। 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, और 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और प्लस देकर यहाँ पे 4 ऐसे आप लिख दीजिएगा। 7 में फिर यहाँ देखिए 5 5 25, और 25 में फिर 7 से गुना कीजिएगा तो देखिए 7 5 35 ऐसे भी कर लीजिए। फिर यहाँ पे 5 में फिर गुना कर दीजिए 5 से, तो 5 5 25 के 5, हाथ में 2 पंक्ति है 15 2 17। ठीक है, 175, तो यहाँ पे 175 इस तरह आप 75 ऐसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखने के बाद देखिए यहाँ पे और ऐसे से ना एक बार गुना किए हैं तो फिर एक बार इस तरह गुना कर लीजिए। ठीक है, कैसे, तो देखिए इस तरीके से, जैसे कि ऐसे एक बार किए हैं तो फिर इस तरह से 3 गो 1 2 3
1 2 3 इस तरीके से करना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे फिर उसका मानवा लिखना है। तो देखिए फिर यहाँ में 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, फिर 0 में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 0 ही होगा, जो यहाँ पे ऐसे हम आपको लिख दे रहे हैं, बिल्कुल आपको लौक रहा होगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ में 5 से में 2 से फिर 3 से गुना करें तो 5 दूना 10 और 10 3 30, तो यहाँ पे प्लस देकर 30 ऐसे आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद देखिए फिर यहाँ पे 5 में 3 से तो 15, 15 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 15 ही होगा, ऐसे आपको लिख लेना है। लिखने के बाद बीच में माइनस का चिन्ह देना है, क्या थी का चिन्ह देना है, माइनस का चिन्ह देना। देखिए इसमें हमको समझाने में आपको थोड़ा मोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप बनाइएगा ना, ऐसे बनाइएगा ना जैसे कि हम भी बनाते तो फटाक फटाक ऐसे आपको बना देते, ठीक है। समझाने में ही थोड़ा मोड़ा समय लगेगा, आपको बनाने में थोड़ा सा भी आपको समय नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो देखिए यहाँ पे 1 7 9 हो जाएगा 5, ठीक है, 179 हो जाएगा। और देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और देखिए 30 को और 15 को 40 को 45 को हो जाएगा, ठीक है। इसमें से घटाइएगा तो इसमें देखिए इसमें घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 134 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना तो इसी तरीके से यानी इसी ट्रिक से आपको बनाना है, जो भी रहेगा उसको लिख देना है, और यहाँ पे जो मानवा है ना उसको एक बार और लिख देना है, ऐसे ऐसे तिरछा तिरछी पहले इस तरीके से करना है, और फिर इस तरीके से करके आपको आंसर फटाक देना चलेगा, ठीक है। चलिए 5 को क्वेश्चन हो गया, 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 6 है 7 है। देखिए यहाँ पे हम आपको क्या बोले थे, पहले वाला में क्या यहाँ पे साइन था, कॉस था, एक्स वाई जेड कुछ भी था, आपको बोले थे ना, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है। तो इसको भी आप किस तरीके से बनाइएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आपको बताते हैं। देखिए 6 नंबर है कि इतना, जैसे कि इतना दिया, देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर यहाँ वाला मान पूर जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक्स है और यहाँ पर भी वाई है, ठीक है। यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पे वाई, इनटू में है, गुना में है, यहाँ पे प्लस में है, लेकिन 3 और 2 जोड़िएगा तो 5 को हो जाएगा। यहाँ पे जो भी मान रहेगा ना इनटू में, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ने पर अगर 5 पूर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पर 2 रहता है तो 2 और 2 4, यहाँ पे 4 रहता है, ठीक है, तब ये ट्रिक काम करेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर यहाँ वाला मान पूर जाना चाहिए, उसके लिए हमेशा y/x यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हुआ कि y/x यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है और पूछेगा, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हो गया, आप 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि y बराबर इतना दिया है, ये इन्फिनिटिव तक जाता है, या dy/dx का मान ज्ञात करना। ऊपर हम आपको क्या सिखाए थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम आपको बताए थे कि y बराबर देगा कुछ भी दे और dy/dx के रूप में हो, तो करना क्या था, हमेशा नीचे 2y - 1 यही ना करते थे, और यहाँ इसका अवकलन कर देते थे, यही ना। तो यहाँ पर भी वही काम करना है, ठीक है। करना क्या है, तो हमेशा नीचे 2y - 1 लिखना है और इसका एक बार अवकलन कर देना है। तो x का अवकलन कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बुझा गया। अगर इस तरीके से क्वेश्चन, यानी ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ना तो इसी तरीके से आपको बनाना है। चलिए 7 को क्वेश्चन हो गया, 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, देखिए कॉपी में सभी क्वेश्चन को आपको लिखते चलना है, ठीक है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, नहीं पूरे बुक से 50 को क्वेश्चन है, ठीक है, जो बहुत ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन का ट्रिक भी आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको बनाना है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि लिमिट x से बिलोंग करता है 1 में, यानी x का मान 1 रखना, ठीक है। इसे काट कूट कर बनाइएगा तो आपको 2 से 3 मिनट लग जाएगा, लेकिन ट्रिक से आप मात्र 2 सेकेंड में कैसे बनाइएगा। देखिए लिमिट है, ठीक है, ये x में, यानी x बिलोंग 1 करता है, ठीक है, x में 1 रखना है। देखिए इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाए और लिमिट में 1 का मान रखना हो, देखिए यहाँ पे हमेशा देखिएगा 4 और 3, 4 और 3, ठीक है। हमेशा इसके जैसे कि यहाँ पे 4 है ना, जैसे कि यहाँ पे 3 है, ऊपर 4, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 तो यहाँ पे 8, एक नीचे वाला से एक ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा होना चाहिए, तब ये ट्रिक काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे x में 1 का रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी मान रहेगा वो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, लिखने के बाद 2 में से 1 कम कर दीजिएगा, यानी 3 में से 1 कम कीजिएगा तो कितना होगा, 2 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं बुझाया, देखिए हमेशा लिमिट x बिलोंग करेगा 1 में, यानी इंटू 1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा 3 से 4, 4 से 5 हमेशा जैसे कि यहाँ पे बढ़ते रहेगा, एक ही गो अंक ऊपर बढ़ रहेगा, ठीक है। जैसे कि 3 है तो 4, अगर यहाँ पे 4 रहता तो यहाँ पे 5 रहना चाहिए, तब ये ट्रिक काम करेगा कि हमेशा यहाँ पे जो भी रहेगा अगर इस तरीके से रहता है तो 3 ऊपर लिखना है, यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसको ऊपर,
और उसमें से एक हमेशा कम कर देना है। तो कम कीजिएगा तो कितना होगा, 2 होगा, जो इसका आंसर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, बुझा गया। चलिए उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन, लेकिन ये इन्फिनिटिव तक यानी अनंत तक जाता है। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 5 है। आपको हम क्या बोले हैं कि यहाँ पे हमेशा 3 4 यानी एक ऊपर है, इससे ज्यादा एक ऊपर यहाँ पे रहना चाहिए। जैसे कि 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 5 है। तो इस तरीके से यानी इस ट्रिक से बनेगा कि नहीं ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल आपको ये ट्रिक से नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक था, यहाँ पे इन्फिनिटी तक जाता था। यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे एक था, यहाँ पे इन्फिनिटी था। तो किस तरीके से बनाना है, देखिए यहाँ पे x पर देखिएगा पावर जितना ज्यादा रहेगा उसके बगल में जो भी रहेगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे इसके गुना में इसके साथ काथी लगा है 3, तो 3 हो गया, और इसके साथ में काथी लगा हुआ है 5, तो 5 यही इसका आंसर हो गया। 3/5 यही इसका आंसर होगा। बुझाया कि नहीं, आपको बिल्कुल बुझा रहा होगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 11 12 देखिए बहुत ही बेहतरीन ये सभी क्वेश्चन है। आपको लौक रहा है कि नहीं, लौक रहा होगा। ठीक है, थोड़ा हम भी देख लेते हैं। चलिए आपको लौक रहा होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 है 11 है। ठीक है, बहुत ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 0 से π/2 यानी 2 तक जाता होगा, और यहाँ पे देखिएगा हमेशा यहाँ पे विषम संख्या होना चाहिए। विषम संख्या का मतलब कि जैसे कि फुट होना चाहिए, और ये हमेशा साइन में मान होना चाहिए, तब ये ट्रिक काम करेगा। तो करना क्या है, देखिए हमेशा 0 से π/2। इस टाइप का क्वेश्चन आपके मॉडल एग्जाम में बहुत सारा दिया था, जो आपको मॉडल पेपर का सोल्यूशन जैसे कि कराए थे ना, तो उसमें आपको बताए थे कि ट्रिक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन का ट्रिक का खजाना वाले में भी आपको सिखाए थे, लेकिन फिर आपको एक साथ 50 को क्वेश्चन दे रहे हैं, जो 50 क्वेश्चन बहुत ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले भी ऐसे क्वेश्चनों को आपको ट्रिक सिखाए हैं। ठीक है, वो वीडियो देखे हैं, सीखे हैं, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर आपको रिवीजन भी हो रहा है, और इसमें नए और ट्रिक है। ठीक है, यानी ऐसे क्वेश्चनों को और सिंपल से यानी बहुत आसान तरीके से कैसे बनाइएगा, इसमें और ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, देखिए हमेशा यहाँ पे विषम संख्या यानी फुट संख्या होना चाहिए। क्या कि हमेशा विषम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तब ये ट्रिक काम करेगा। देखिए यहाँ पे पहले इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पे हमेशा 0 से π/2 यानी 2 तक रहना चाहिए, और यहाँ पे हमेशा विषम संख्या रहेगा। तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पे देखिए 1 से नहीं स्टार्ट होता, जैसे कि 3 तक कोई गया होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई 1 हुआ, जैसे कि सीढ़ी हुआ 1 2 3 4 इस तरह है। ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ पे 5 पर यहाँ पे जाकर सीढ़ी पर खड़ा है। ठीक है, तो पहले 1 से ना चढ़ा होगा, ऐसे 1 2 3 4 तक यहाँ पे ना गया होगा। ठीक है, शुरू से ना चला होगा, तो ये भी 3 तक गया है। ठीक है, तो ये 1 से ना गया हुआ, तो 1 से गया हुआ, तो पहले यहाँ पे आपको 1 लिखना है। लिखने के बाद फिर यहाँ पे 2 गो सीढ़ी चढ़ा। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे 3 गो। ठीक है, इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पे जितना अंक तक जाएगा उतना अंक तक ऐसे आपको जाना है। 1 से चला है तो 1, फिर यहाँ पे दूसरा का सीढ़ी पर चढ़ा, फिर उसके नीचे 3, अगर यहाँ पे 4 रहता तो यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5 रहता तो यहाँ पे 5, इस तरीके से जाते हैं। ठीक है, तो 3 तक गया है, तो यहाँ पे ये इतना हो गया, इस सब में गुना कर दीजिएगा, यही इसका आंसर होगा। तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 है, और नीचे 3। ठीक है, नीचे 3 है तो 3, यही इसका आंसर होगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और कितना आसानी तरीके से आपको हम बता दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी देखिए 5 तक गया है, तो 1 से ना गया होगा, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 5 है, 5 तक ना गया है, और सब में गुना कर दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 8 होगा। आप 15, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 1 तक गया है। ठीक है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपके एग्जाम में जब भी आपको पूछे कि 0 से π/2 और विषम रहना चाहिए। ठीक है, उसका आंसर इसी तरीके से बनाना है। बुझा गया। चलिए और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर विषम था, क्या था, यहाँ पे विषम था, तो इस तरीके से आप बनाइए। ठीक है, अगर यहाँ पे सम है, ठीक है, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 इस सभी को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ये भी 0 से π/2 यानी 2 तक है। ठीक है, यानी 2 तक है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे विषम था और यहाँ पे सम था, तो इसको भी किस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी 2 तक है, तो यहाँ पर भी आपको 2 तक जाना है। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए हमेशा पाई से इसमें विषम रहेगा। अगर देखिए विषम रहेगा तो 1 से चलना है, 1 2 3 4 ऐसे कर कर। अगर यहाँ पे सम रहेगा तो π/2 हमेशा अपने से लगा लेना है। ठीक है, और काथी से स्टार्ट है, 1 तक से 2 तक गया होगा, यानी 1 से सीढ़ी पर चढ़ा होगा, 2 नंबर सीढ़ी पर ऐसे खड़ा है, तो 1 से न गया होगा, तो यहाँ पे 1
और नीचे यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसे गुना कर लीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी 2 में यहाँ पाई में 1 से गुना कीजिएगा तो पाई, या 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझाया होगा। और देखिए यहाँ पे 4 गो सीढ़ी तक गया है, तो इसमें भी क्या करना है, हमेशा आपको पाई बटा 2 से गुना करना है, और यहाँ से 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी और 4 सीढ़ी, इसी में आपको गुना कर लेना है, ठीक है। जो कटने वाला होगा उसको काट लीजिएगा, और नहीं तो उसी तरह रहने दीजिएगा। तो पाई में इसमें गुना कीजिएगा तो 3 पाई हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 12 को क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी 11 को क्वेश्चन हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन है। देखिए हमेशा पाई से क्या है कि माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2, यानी 1 प्लस 1 माइनस होना चाहिए, और हमेशा यहाँ पे विषम संख्या रहना चाहिए। काथी हमेशा यहाँ पे विषम संख्या रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे हमेशा यहाँ पे 6 हो, 7 हो, 4 हो, 2 हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बस हमेशा देखिएगा एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमेशा नीचे यहाँ पे देख रहे होंगे माइनस में है, यहाँ पे देखिए नीचे वाला यहाँ पे प्लस में है, ऊपर वाला माइनस में है। तो यहाँ पे हमेशा विषम संख्या रहना चाहिए। तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा, उसका आंसर हमेशा 0 होगा। कितना होगा, हमेशा उसका आंसर 0 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी सेम है, देखिए यहाँ पर 17 है, विषम है कि नहीं, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ विषम संख्या है कि नहीं, फुट संख्या है कि नहीं, और यहाँ पे माइनस पाई बटा 3 से पाई बटा 3 तक है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 0 होगा। फिर से एक बार यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। देखिए अगर यहाँ पे विषम संख्या रहेगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। अगर यहाँ पे सम संख्या रहेगा पाई बटा 2 में, तो पाई बटा 2 हमेशा अपने से मान लेना है, 1 2 ऐसे आपको चेक करके चलना है। और यहाँ पे हमेशा नीचे माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 तक होना चाहिए, और हमेशा विषम संख्या रहेगा तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। बुझा गया। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13, 14, 15 सभी क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, देखिए सांप जैसा चिन्ह है तो इसका मतलब क्या है कि समाकलन के 3x + 9 और 99 दिया है। फिर उसी टाइप ये भी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको सिखाते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे कुछ भी मान दे उसमें 1 हमेशा बढ़ जाना है। अब बढ़ने के बाद यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उससे गुना कर लेना है। कैसे, तो 99 में 1 बढ़िएगा तो कितना होगा, 100 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और 100 में यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उससे आपको गुना कर लेना है, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वैसे ही करना है, ठीक है। कैसे कि यहाँ पे जो भी रहेगा उसमें एक बढ़ जाना है, तो 99 में 1 बढ़े तो 100 हो गया। 100 में यहाँ पे जो भी रहेगा उसमें 1 से गुना कर लेना है, उसको नीचे ऐसे आपको लिख लेना है। तो 100 में 3 से गुना कीजिएगा तो 300, यहाँ पे जो भी अंक रहेगा ना उसको उसी तरीका से लिख दीजिएगा। फाइनल वही इसका आंसर हो गया, ठीक है। बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझाया होगा। फिर उसी तरह 5 में 1 बढ़िएगा तो 6, और 6 में 4 से गुना कर लीजिएगा तो उसको नीचे लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उसको उसी तरीका से आपको लिख देना है, ठीक है। फाइनल वही इसका आंसर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं, आपको बिल्कुल बुझाया होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको बना दिए। चलिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे साइन देखिए LT का मतलब ही होता है लिमिट, ठीक है। x में 0 जा रहा है, यहाँ पे इस तरीका से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसका आंसर जो भी यहाँ पे रहेगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी रहेगा तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। कुछ में इसमें गुना में नहीं है, यानी इसमें कुछ गुना में नहीं है तो 1 है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। देखिए ये आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी x2 यहाँ पर भी 0 होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमेशा साइन में और 4 यहाँ पे देखिए यहाँ वाला अंक यहाँ वाला अंक इस तरीका से मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे x है, यहाँ पे गुना में जो भी रहेगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये 14 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से जब भी बेटाएगा तो इसी तरीके से आपको बनाना है। बुझा रहा है कि नहीं, आपको बिल्कुल बुझा रहा होगा। चलिए यहाँ पे 14 का क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन है बहुत ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखिए इस तरीका के क्वेश्चन गुना में देता है, एक इंटू में देता है। देखिए यहाँ पे इंटू में है ना, इसमें आप कंफ्यूजन होते थे, लेकिन आप कंफ्यूजन नहीं होखिएगा। देखिए किस तरीके से ऐसे सवालों को आपको आंसर देना है, यानी इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, इसका कितना होगा। देखिए सबसे पहले आपको एक सर्कल इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। और बनाने के बाद देखिए यहाँ पे I लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे J लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे J और यहाँ पे K लिख दिए। देखिए देखिए यहाँ पे आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए इसे कट करते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे फिगर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको I लिखना है, ठीक है। यहाँ पे J लिखना है और यहाँ पे K लिखना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। I J K, ठीक है। और देखिए ये गुना वाले के लिए ट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले जब भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो आपको रटना नहीं है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल यानी एक वृत्त बनाना है, यहाँ पे I J K लिखना है, ठीक है। और देखिए पे देखिएगा काथी है, I है और J है,
बचा कौन यहाँ पे आई है और जे है। बचा कौन देखिए ये घड़ी के साइड पर इस तरीके से, जैसे कि देखिए ये घड़ी होता है, जैसे कि घड़ी ऐसे 12 हुआ 1 हुआ इस तरीका से चलता है, ठीक है, इस तरीका से चलता है कि नहीं। और ये हमेशा उसके विपरीत दिशा यानी उल्टा दिशा में चलेगा, देखिए इस तरीका से चलेगा, ठीक है। आई दिया है और जे दिया है, आई दिया है और जे दिया है, ठीक है। तो बचा कौन के, तो के हो जाएगा, ये वेक्टर है तो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए इस तरीके से जब भी रहेगा ना उसमें प्लस हमेशा रहेगा, काती रहेगा हमेशा उसका मान प्लस में रहेगा, यानी आई जे तो बचा कौन तो के वेक्टर, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे उल्टा ऐसे चलता तो उसके लिए देखिए आपको यहाँ पे भी सवाल है, आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे आई है जे, उन्हें जे दिया है, ठीक है, जे वेक्टर दिया है तो आई हो गया जे हो गया, तो बचा कौन के, तो के इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जे दिया है और के दिया है, जे दिया है और के दिया है, यानी जे दिया है और के दिया है, ठीक है। घड़ी के ठीक इसी तरीके से चल रहा है, तो आई जे दिया है और के दिया, तो बचा कौन आई, तो आई इसका आंसर हो जाएगा, आई वेक्टर यही इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे देखिए के दिया है और आई दिया है, के दिया है और आई दिया है, तो के हो गया आई हो गया, और बचा कौन यहाँ पे जे, तो जे हो जाएगा जे वेक्टर, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा हाथ काम नहीं कर रहा है क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आई हो गया, यानी इस तरीके से आपको जब भी सवाल मिले तो इसी तरीके से आपको बनाना है, आई जे के इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी उसी प्रकार है, देखिए आई है, देखिए यहाँ पे जे है और आई है, तो देखिए यहाँ पे जे और आई इस सर्कल में देखना है, जे है, ठीक है, कहाँ पे जे है और आई है, देखिए यहाँ पे उल्टे तरीके से चल रहा है, देखिए जे है और आई है, तो बचा कौन के, तो के हो जाएगा, ठीक है, के वेक्टर हो जाएगा। लेकिन ये उल्टा ऐसे चला है, उल्टा ऐसे चला है कि नहीं, तो उसके लिए माइनस का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे के है और जे है, के है और जे, देखिए यहाँ पे के है और जे है, ठीक है, इस तरीके से चला है, ठीक है। आपको हमेशा इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से, जैसे कि यहाँ से ऐसे 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 चलेगा, यहाँ से इस तरीके से चलेगा, उसके लिए हमेशा प्लस, क्या हमेशा हमेशा प्लस। और उल्टा इस तरीके से चला उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे के दिया है और जे दिया है, ठीक है। और देखिए के दिया है तो जे दिया है, तो बचा कौन आई, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक है, आई वेक्टर हो गया। और देखिए ये उल्टा चला है तो उल्टा के लिए माइनस, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आई दिया है और के दिया है, तो आई हो गया और के हो गया, देखिए आई और के इस तरीके से उल्टा चला है कि नहीं, तो आई हो गया और के हो गया, तो बचा कौन जे, तो जे वेक्टर यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन उल्टा चला है तो उल्टा के लिए काथी का प्रयोग करना है, माइनस का प्रयोग करना है, इसका माइनस आंसर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं, आपको बिल्कुल बुझाया होगा। अगर इसी को जैसे कि आई आई हो गया, जे जे हो गया, इस सभी को जैसे कि आई को 2 बार गुना कर दिया, फिर यहाँ पे जे को 2 बार गुना कर दिया, फिर के को 2 बार गुना कर दिया, जैसे कि यहाँ पे दे देता है, ठीक है, दिया है सवाल कि आई वेक्टर है इंटू आई वेक्टर, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, तो देखिए 2 बार गुना करेगा उसके लिए हमेशा उसका मान कितना होता है, उसका आंसर हमेशा 0 होता है। ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा ये 2 टाइप का पूछता है, ठीक है, से आपको बना लेना है सर्कल बनाकर इस तरीके से, ठीक है। और 2 बार गुना करेगा उसका आंसर आपको 0 होगा, आपको हमेशा हमेशा याद कर लेना है, ठीक है, हो गया। अगर यहीं पे इंटू में रहेगा, थोड़ा इसे ऊपर करते हैं, ठीक है, अगर यहीं पे इंटू में रहेगा उसका मान हमेशा 1 होगा, कितना होगा, हमेशा उसका मान 1 होगा। अगर यहीं पे आई दिया, जे दिया, के दिया, ठीक है, इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे दिया था ना पहले का, जैसे कि उस तरीके से अगर इंटू में दे दिया तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा, उसका आंसर हमेशा 0 होगा, कितना होगा, उसका आंसर हमेशा 0 होगा। ये इंटू में रहेगा तो उसका आंसर कितना होगा, हमेशा हमेशा 0 होगा, ठीक है। देखिए फिर एक बार आप ध्यान से समझिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। देखिए अगर गुना में इस तरीके से देगा तो ये सर्कल बना के इस तरीके से बना लीजिएगा, और इस तरीके से यानी इस तरह घड़ी का हमेशा विपरीत दिशा में ऐसे चलेगा, ठीक है, उसका मान हमेशा प्लस में होगा। अगर विपरीत से ऐसे उल्टा दिशा में चला, यानी देखिए यहाँ पे इस तरीके से चला तो ठीक है उसका आंसर प्लस, अगर यहीं पे घड़ी के सीधा सीधे ऐसे ऐसे चलने लगा, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा देखिएगा इसे सर्कल से बना लीजिएगा, उसका आंसर हमेशा माइनस में कीजिएगा, ठीक है। यानी देखिए इस तरीके से हुआ, जैसे कि यहाँ पे जे दिया आई दिया, तो जे हुआ और आई हो गया, ठीक है, आई हो गया, ठीक है। बचा कौन के, लेकिन उल्टा चला है यानी घड़ी के विपरीत दिशा, यानी घड़ी के दिशा में चला है तो उसका आंसर के होगा, ठीक है, यानी उसका आंसर हमेशा माइनस में होगा, यानी आई दे जे दे दिया और आई दे ये दिया, ठीक है, तो बचा कौन के हो जाएगा, लेकिन माइनस प्लस में आपको दिक्कत नहीं करना है, ठीक है, बुझा गया। नहीं इस तरीके के क्वेश्चन को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है। अगर इस तरीके से पूछेगा तो इसी ट्रिक से यानी ऐसा ही आपको बनाना है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17 और 18, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब भी आपको ऐसे सवाल मिले तो एक आपको बात हमेशा हमेशा याद रखना है कि अगर ए प्लस बी, तो अगर दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री पूर जाए तो उसका मान हमेशा 1 होगा, कितना होगा, उसका मान हमेशा 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे इस
इसको और इसको यानी 89 है, एक जोड़ेंगे तो 90 पुर गया, और 90 पुर गया तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। यहाँ पे इस तरीका भी आप लिख सकते हैं कि 10A प्लस 10B अगर इस तरीका से मिल जाए तो उसका मान कितना होगा, उसका मान 1 होगा। यानी 10A यहाँ पे इसको जोड़ेगा तो 90 हो गया, 90 हो गया तो उसका मान कितना होगा, उसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको क्या लिखे हैं, क्या 1 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, यानी यहाँ तक जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी और कोई मान होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यहाँ पे 89 है तो यहाँ पे 88 भी होगा, जैसे कि यहाँ पे 10 88 होगा कि नहीं, 88 89 90 इस तरीके से होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 88 और 2 जोड़ेगा तो 90 हो गया, और 90 होगा तो इसका मान कितना होगा, इसका मान हमेशा 1 होगा। यहाँ पर भी 1087 होगा। ठीक है, 1087 होगा, इसको 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, 90 हो जाएगा, 90 होगा तो उसका मान हमेशा कितना होगा, उसका मान हमेशा 1 होगा। अगर ऐसे ऐसे करते 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 जोड़ा बनाते सबका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बीच में आएगा ना कि 1045 का किसी से भी जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, अगर 1045 का किसी का जोड़ा नहीं बने तो 1045 का मान कितना होता है, 1 होता है कि नहीं, बिल्कुल यही इसका आंसर हो जाएगा 1। बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझाया होगा। 18 नंबर ठीक उसी प्रकार है। ठीक है, इसको ऐसे आप जोड़िएगा। ठीक है, इसमें भी आएगा। ठीक है, तो उसका आंसर कितना होगा, ऐसे में बीच में उस तरह माना आएगा कि 1045 का किसी का जोड़ा ही नहीं बनेगा, तो उसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 1 होगा। बुझाया कि नहीं, आपको बिल्कुल बुझाया होगा। चलो तो चलिए 18 का क्वेश्चन हो गया, 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बहुत बेहतरीन है। इस तरीका से जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो यहाँ पे बनाते हैं, जो मान यहाँ पे देख कॉस हो, साइन हो, टेन हो, कुछ भी हो, ई के पावर में दिया हो तो उसी को उसी प्रकार जिस तरह दिया है उसको उसी प्रकार लिखना है। और इसको एक बार नीचे यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसको अवकलन करना है, क्योंकि dy/dx पूछा है तो उसको एक बार अवकलन कीजिएगा। तो cos का अवकलन कितना होता है, साइन होता है, जो माइनस साइन x होता है, यही ना होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे आप सजा के लिख दीजिएगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी e के पावर cos x यही इसका आंसर हो गया। बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझाया होगा। इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना तो इसी तरीके से यानी इसी ट्रिक से आपको बनाना है। चलिए 20 को क्वेश्चन देखे कि भाई log cos हुआ dy/dx हो, तो जिस तरीके से दिया है ना इसमें log में कुछ भी मान यहाँ पे, ठीक है, उसको करना क्या कि 1 भागा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी log में हो उसको यहाँ पे जो भी साथ में हो उसको एक बार ऐसे आपको नीचे लिख देना है। लिख दिया, लिखने के बाद इस तरीके से आपको गुना का चिन्ह देना है। इसका एक बार अवकलन यानी यहाँ पे dy/dx पूछा है तो इसका एक बार अवकलन कर देना है। तो एक बार अवकलन कीजिएगा तो कितना होगा, cos का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन x होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा माइनस साइन x भागा cos x। देखिए sin x इंटू cos x का मान कितना होता है, 10x होता है, तो 10x हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस, यही इसका आंसर हो जाएगा। किस तरीके से बनाना है कि जब भी यहाँ पे log में कुछ भी मान दे, ठीक है, उसको 1 भागा यहाँ पे 10 हो, cot हो, sec हो, कुछ भी हो, उसको एक बार ऐसे नीचे लिखिएगा और लिखने के बाद इसका एक बार अवकलन कर दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन है कि देखिए इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी मान दे, यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए जो भी मान रहेगा ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुना में जो भी मान रहेगा उसको एक बार ऐसे आपको बाहर लिख लेना है। लिखने के बाद इसका एक बार अवकलन कीजिएगा। ठीक है, यानी dy/dx का मान पूछा है तो एक बार अवकलन cos का अवकलन कीजिएगा तो कितना होगा, माइनस साइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो भी मान दिया है उसी तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना है। फाइनली यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, करना क्या है कि जो भी मान दे, ठीक है, यहाँ पे गुना में हो उसको एक बार पहले बाहर, इसका अवकलन करके इस तरीके से है उसी तरीके से आपको लिख देना है। बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझाया होगा। ये जो क्वेश्चन 22 नंबर है, 99% चांस है कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में तीनों कोई ना कोई एक सूत्र उठाकर आपके एग्जाम में पूछे। ठीक है, ये तीनों सूत्र को आपको किसी भी हाल में रट जाना है तो रट जाना है कि 2 tan इनवर्स x का 3 गो सूत्र होता है कि साइन। देखिए अगर ये 2 गो का मान याद कर लीजिएगा तो बिल्कुल आपको इसका मान हम आपको अभी याद करवाते हैं। किस तरीका से देखिए कि साइन इनवर्स यानी 2 tan इनवर्स x दे देगा कि और 4 गो ऑप्शन दे देगा, इसी में से तीनों में से कोई ना कोई एक उठा के दे देगा कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, इसका सूत्र कितना होता है, यानी इसका सूत्र 2 tan इनवर्स x का ये 3 गो मान होता है कि साइन इनवर्स 2x भागा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर भागा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 गो का मान आपको किसी भी हाल में याद करना है। और देखिए tan का याद करने के लिए सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर कितना होता है,
टेन थीटा बराबर एक सूत्र होता है कि नहीं, साइन थीटा भागा कॉस थीटा, यही होता है कि नहीं। तो ये होता है कॉस, यहाँ देखिए यहाँ पे साइन हो गया, ये कॉस हो गया, तो ये नीचे वाला हमेशा इसे कट जाएगा, तो बचा कौन, 2x ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ठीक है, यानी 2x ये और ये, यही ना बचा, ये तो ये कट गया, कटा कि नहीं, जब ये दोनों कट गया तो बचा कौन, 1 + x, यानी 1 माइनस ये प्लस वाला कट गया तो बचा यही ना 1 - x², तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये दो याद कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। चलिए 22 को क्वेश्चन हो गया, 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा रेस बताते हैं क्योंकि और सारा क्वेश्चन है। आपको ज्यादा इस चैनल पर देखिए कोई भी वीडियो देखेगा ज्यादा समय का नहीं मिलेगा, बहुत कम समय में आपका बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिला होगा, ठीक है। चैनल पर कोई भी वीडियो ज्यादा देरी का आपको नहीं मिलता है और बहुत कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट दिया जाता है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि अगर d sin x × dx, अगर यहाँ पे कुछ भी पावर हो, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो, ठीक है, तो इसको कैसे बनाइएगा। देखिए यहाँ पे जो भी मानो, ठीक है, साइन हो कॉस हो, इसका पावर में कुछ भी मानो, जैसे कि यहाँ पर भी एक उदाहरण दिया है, ठीक है, यानी लिया गया है, यहाँ पे कुछ भी मान हो, ठीक है, यहाँ पे साइन हो कॉस हो टेन हो, इसका पावर में कुछ भी हो, करना क्या है, बनाना कैसे है। देखिए यहाँ पे जो भी मान रहेगा ना, जैसे कि पावर में है उसी को उसी प्रकार इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। साइन है, इसका पावर में कितना है, कॉस है, तो कॉस यहाँ पे इसी तरीके से आपको लिख देना है। लिखने के बाद ऐसे आपको ब्रैकेट देना है, देने के बाद यहाँ पे जो मान है ना ऊपर है तो इसको जो ऊपर है उसको ऊपर, और जो नीचे है उसको ऐसे ही नीचे आपको लिखना है। लिख दिया और लिखने के बाद देखिए यहाँ पे हमेशा गुना का चिन्ह देना है, और देने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसको एक बार अवकलन करना है, ठीक है, क्योंकि dy/dx पूछा है तो साइन का अवकलन कितना होता है, कॉस होता है, तो यहाँ पे cos x आप लिख लीजिए। लिखने के बाद यहाँ पे प्लस देना है अपने से, यहाँ पे हमेशा अपने से लॉग देना है। देने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे लॉग दिए तो log x, तो इसका मान लिखिएगा, काथी का मान, इसका मान, तो यहाँ पे जो भी मान रहेगा यहाँ पे ऐसे आपको लिख देना है, तो साइन x हो जाएगा। होने के बाद इस तरीके से आपको बंद करना है। बंद करने के बाद देखिए इसका ना अवकलन किए थे तो यहाँ पे आए, तो फिर अब इसका एक बार अवकलन करना है, यानी cos का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन x होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको पहले आगे से ला सकते हैं, इसको आप सजा सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो इसी ट्रिक से बनाएगा। देखिए ठीक उसी प्रकार ये भी है, तो बनाना कैसे है, जैसे यहाँ पे बना है, जैसे कि यहाँ पे जो भी मान रहेगा यहाँ पे उसी तरीके से आपको लिख देना। लिखने के बाद देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे जो भी मान था उसको ऐसे आप लिखे ना, और यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया, यहाँ पे जो भी मान था उसका अवकलन करते हैं ना, यानी x का अवकलन कीजिएगा तो 1 होगा कि नहीं, तो 1 होगा, हो गया, और प्लस का चिन्ह देना है, ठीक है। यहाँ पे log हमेशा x, यानी इसके यहाँ पे जो भी मान रहेगा यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे ऐसे आपको ब्रैकेट बंद करना है। करने के बाद इसका अवकलन किए थे तो इतना आया था, ठीक है, यानी यहाँ पे लिखे थे। अब इसका अवकलन करना है तो यानी x का अवकलन करेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको आप चाहेंगे तो ऐसे आप सजा सकते हैं, ठीक है, सजा लिए। ये x कट गया तो 1 होगा, तो 1, देखिए 1 में 1 से गुना करते तो ये क्या होगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस और log x, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका का क्वेश्चन आपको जब भी मिले तो इसी ट्रिक से यानी ऐसे ही बनाना है। बुझाया कि नहीं, आपको नहीं बुझाया तो एक बार फिर से आपको हम समझाते हैं, ठीक है। फिर से एक बार अपने से रिपीट वीडियो को थोड़ा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या है कि जो भी मान दे उसको वैसे ही लिखना है, फिर वो उसी को जैसे जिस फॉर्म में है उसको वैसे ही लिखना है, फिर उसको यहाँ पे नीचे वाला का अवकलन और प्लस में log x, हमेशा अपने से log x और प्लस हमेशा अपने से मानना है, ठीक है। log x यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसको फिर यहाँ पे इसका अवकलन किए थे, फिर इसका अवकलन करके ऐसे आपको लिख देना। बुझा गया होगा आपको, बिल्कुल। चलिए यहाँ पे 23 को हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी 24 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ यानी यदि y बराबर इतना दिया तो dy/dx का मान कितना होगा। यहाँ पे जो भी मान देगा, ठीक है, उसको बाहर लिखना है, और यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसको एक बार अवकलन कर देना है, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10x का अवकलन कितना होता है, sec² x होता है, तो यहाँ पे 4x भी लिखना है क्योंकि x का मान पूरा है, ठीक है। जब भी इस तरह क्वेश्चन दे तो यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसको बाहर, ये सभी का अवकलन यानी इसका अवकलन कर देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 को हो गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र है कि अगर इस तरीके से दे देगा तो यानी एक में सबसे गुना, ये बिंदु है ना, डैश है, तो a डैश प्लस b डैश, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर भी बुझा गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए हमेशा आइलेट के नियम से बनता है, काथी के नियम से बनता है, आइलेट के नियम से बनता है, लेकिन ट्रिक से आप 2 सेकंड से 3 सेकंड में कैसे बनाइएगा ये तरीका आपको सिखाते हैं। देखिए करना क्या है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को, यानी जब भी यहाँ पे कुछ भी पावर हो, यहाँ पे कुछ भी मान हो, ठीक है, अब मान ज्ञात करने के दे i बराबर इतना ऐसे दे, ठीक है। तो ऐसे आपको चिन्ह खींचना है, ठीक है। खींचने के बाद यहाँ पे ये वाले भाग को अवकलन करना है। करना क्या है कि
अवकलन करना है, ठीक है। और ये वाला भाग को, इधर वाले भाग को आपको समाकलन करना है। करना क्या है? समाकलन, यानी सांप जैसा चिन्ह है तो उसको समाकलन कहेंगे, यानी ए वाले भाग को, इधर वाले भाग को समाकलन और इधर वाले भाग को अवकलन। करना कैसे है? देखिए, जैसे कि एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक्स क्यूब इस तरह लिख लिए, और लिखने के बाद जैसे कि यहाँ पे देखिए एक सूत्र होता है ना कि डी एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स का सूत्र कितना होता है? यही ना होता है कि एन इंटू एक्स एन माइनस वन, यही ना होता है? बिल्कुल यही होता है। तो ये सूत्र पर है कि नहीं? इस तरीके से एक बार आप लिख लिए। लिखने के बाद देखिए यहाँ पे एन का मान ये 2 है, 2 है कि नहीं? यहाँ पे 3 है कि नहीं? तो यहाँ पे 3 ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स, तो एक्स ये है, और यहाँ पे ये 3 एन का मान 3 है, तो 3 में से एक यहाँ पे कम करना है, तो घटाइएगा तो 2 हो जाएगा कि नहीं? यानी 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x 2x हो गया। होने के बाद फिर इसको एक बार और अवकलन करना है, तो 3 हो जाएगा। फिर इसी सूत्र पर बैठाइएगा तो देखिए ये 2 आ जाएगा, तो 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 है तो 3, और इसको जैसे कि यहाँ पे डी एक्स के पावर 2, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको समझ में आएगा, जैसे कि डी 3x², ठीक है, आपको लौक रहा होगा, बिल्कुल लौक रहा होगा। इसको इसी सूत्रों पर आ गया, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी मान रहता है वो बाहर आ गया, और यहाँ पे ये सूत्र पर आ गया कि नहीं? आ गया। तो देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x, और इसमें 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 के ना होगा, तो यहाँ पे 3 गुना 6x हो जाएगा, जो यहाँ पे 6x इस तरीके से आपको लिखना है। लिख लिया, और लिखने के बाद फिर इसको एक बार और अवकलन कर कीजिएगा, तो यहाँ पे x का अवकलन 1, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर 0 का अवकलन 6 का अवकलन कीजिएगा, तो ये कांस्टेंट आ गया, तो ये इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये 0 ना आ जाए, जब तक आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसको अवकलन ऐसे करते आना। बुझाया कि नहीं आपको? बिल्कुल बुझाया होगा। यानी ए भाग वाले को अवकलन, ये वाला भाग को आपको समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पे साइन का, यानी साइन एक्स का समाकलन करते हैं तो कितना होगा? साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, यानी यही ना होता है समाकलन? बिल्कुल यही होता है। और माइनस कॉस एक्स का, यानी माइनस कॉस एक्स का समाकलन कीजिएगा तो साइन एक्स होता है, लेकिन ये माइनस है तो माइनस से हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो कितना होगा? माइनस कॉस एक्स होगा, कितना होगा? माइनस कॉस एक्स होगा। अब पहले ही से माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और देखिए यहाँ पे कॉस है, तो कॉस का समाकलन कितना होगा? साइन एक्स होगा। कितना होगा? साइन एक्स होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 का कोई वैल्यू नहीं है, नहीं ना है, तो यहाँ पे 4 गो हो गया, तो 4 गो तक ऐसे आपको छोड़ देना है। और देखिए हमेशा प्लस माइनस प्लस प्लस, यानी देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से आपको जाना है। नहीं बुझा रहा होगा तो देखिए करना क्या है कि ये वाले भाग को अवकलन करना है, ये वाले भाग को समाकलन करना है, प्लस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे प्लस लिखना है, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, इस तरीके से आपको जाना है। ऐसे आपको तिरछा तिरछी इसमें ऐसे आपको गुना कर देना है, ठीक है। इस तरीके से गुना कर दीजिएगा, फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें गुना कीजिएगा तो कितना होगा? माइनस, कितना होगा? माइनस, ये देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स, यही ना होगा, बीच में हमेशा प्लस देना है, प्लस दीजिएगा। और देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया। यहाँ पे 3x² इंटू माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बताने में समय लग रहा है, लेकिन आप बनाइएगा तो बहुत ही आराम से, बहुत ही जल्द तरीका से आप बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर प्लस का चिन्ह देना है, ठीक है, और इसमें फिर गुना करना है। प्लस देखिए यहाँ पे 6x है, यही ना है, तो 6x में इसमें गुना कीजिएगा तो 6x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, हो गया। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह, तो देखिए यहाँ पे हमेशा माइनस है, काती है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी प्लस है तो माइनस हो गया, 6 साइन एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सही तरीके से आप सजा लीजिएगा, ठीक है। बुझाया कि नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से जब भी आपको मिलेगा ना, तो इसी तरीके से आपको बनाना है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इसी तरीके से आपको बनाना है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यदि यानी इफ y बराबर इतना है तो dy बटा dx का मान कितना होगा। देखिए बनाना कैसे है, देखिए यहाँ पे जो भी मान रहेगा और यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसको गुना कर लेना है, इसमें भी और इसमें भी आपको गुना कर लेना है। यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसको एक बार अवकलन कर लीजिएगा, नीचे वाला का स्क्वायर कर दीजिएगा, फाइनल वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं बुझाया तो देखिए 5 में 4 से गुना कीजिएगा तो 5 चौका 20, तो यहाँ पे 20 लिख लिए, और 4 में 2 से गुना किए तो 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 ऐसे यहाँ पे घटा लीजिएगा, तो 20 में से 8 घटाइएगा तो 12 हो गया, ठीक है। और इसका अवकलन देखिए 12 हो गया, तो यहाँ पे ऐसे 12 आप लिख लीजिएगा।
लिखिएगा। लिखने के बाद 10 स्क्वायर का अवकलन यहाँ पे जो भी मान हो उसका अवकलन करना है। तो 10 स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है। तो सेक स्क्वायर ऐसे आपको x लिख लेना है और नीचे हमेशा 2 10x अब भागा 4, इसको ऐसे अपने से स्क्वायर कर देना। फाइनल यही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, तो हमेशा इसमें गुना, फिर इसमें गुना, यानी यहाँ से इसमें जो गुना कीजिएगा ना उसको में से इसमें घटा लीजिएगा। घटाने के बाद ऊपर वाला ऐसे जितना आएगा उतना आपको लिखना है और यहाँ इसका एक बार अवकलन कर देना है जो भी मान रहेगा, और नीचे वाला को हमेशा स्क्वायर ऐसे चढ़ा कर लिख दीजिएगा। फाइनल वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्या है कि समाकलन। अजय देखिए यहाँ पे देखिए 5 6 7 8 इस तरीका से रहेगा। तो कैसे बनाइएगा, हमेशा देखिए हमेशा आपको मानना है कि लॉग, क्या मानना है कि लॉग मानिए, यहाँ पे ऐसे आपको छोड़ना है, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह देना है। ठीक है, कार्तिक हमेशा माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे लॉग ऐसे का चिन्ह आपको देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी 12 रहेगा यानी जो भी यहाँ पे छोट रहेगा उसको इस तरीका से यहाँ पे पहले, और यहाँ पे जो 12 रहेगा यहाँ पे उसको इस तरीका से ऐसे। फाइनल यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 5 6 6 7 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझाया होगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये डैश में है, काती में कि ये इंटू में है, तो इसका आंसर ये इंटू कट जाएगा। आपको याद रखना है कि इसका आंसर हमेशा ए हो जाएगा। देखिए 30 को क्वेश्चन बताए और ज़्यादा लगता है कि समय देरी का वीडियो हो गया। ठीक है, हम देखिए यहाँ पर भी और क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी पूरा 50 का क्वेश्चन है। कितना है, पूरा 50 क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 को बताए तो इसमें लगता है कि ज़्यादा समय हो गया। ठीक है, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत से सभी क्वेश्चन को मात्र 2 सेकेंड में सभी क्वेश्चन को कैसे बनाएगा इस सभी का ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, यानी देखिए ये 30 को हुआ और 20 को का वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। आप जितना जल्द कमेंट कीजिएगा बताइएगा उतना जल्द आपको ला देंगे। ठीक है, यानी 30 को बताए, हम सोचे थे कि पूरा 50 को बताए, लेकिन चाहते हैं कि कोई भी वीडियो ज्यादा देरी का हो। ठीक है, यानी पार्ट 2 आ जाएगा, बहुत जल्द आपको ला देंगे। इतना जल्द कमेंट करके हमें बताते हैं कि जल्द पार्ट 2 लाइए तो आपको बहुत जल्द आपको ला देंगे। देखिए पूरा 50 क्वेश्चन तैयार है, हम सोचे थे कि आपको अब ये बता दे। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 बहुत जल्द आ जाएगा। इतना क्वेश्चन को आपको किसी भी हाल में, जैसे कि यहाँ पे 30 को जो क्वेश्चन बताए ना, ये 30 क्वेश्चन बहुत ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 30 क्वेश्चन को आपको किसी भी हाल में तैयार कर लेना है तो कर लेना है। देखिए जो आप 50 को जो आपके एग्जाम में जैसे कि 100 को क्वेश्चन पूछता है जिसमें से 50 को क्वेश्चन का आंसर देना रहता है ना, तो देखिएगा एक का भंडारा में से आपको कितना क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और नहीं मिला तो इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। आप कितने आसानी से अगर ये सभी क्वेश्चन को कॉपी में लिखकर 1-2 बार प्रैक्टिस करके जाते हैं तो बहुत आसानी से ये 50 क्वेश्चन को अपने बोर्ड एग्जाम में बनाकर चलाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास क्योंकि सबका को फायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम पहले आपको शुरू में बहुत चैनल आप देखे होंगे शुरू में बोलते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, ये कीजिए। हम आपको शुरू में कभी भी आपको नहीं बोलते हैं, हमेशा लास्ट में बोलते हैं। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप जरूर से जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।